अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाश्ते के बाद की कार्रवाई मुलाहिज़ा हो। कपड़े से काम नहीं चला तो मुझे स्प्रे लाना पड़ा है और स्प्रे मैंने इस पर अच्छी तरह कर दिया और इसको अब अच्छे से साफ़ कर लिया जाएगा। चूल्हा गंदा हो या किचन गंदा हो तो यार काम करने को आपको पता है बिल्कुल दिल नहीं चाहता, बल्कि पहले ही बंदा सुस्ती में होता है। और जब ऐसी हालत हो किचन की तो काम करना तो बिल्कुल ही जो है ना वो ग्रां गुज़रता है। और अब जनाब बाल्टियां सारे घर की निकाल के ला रही हूँ और जो उसको खाली कर रही हूँ बड़ी बाल्टी में। और उसके बाद जनाब सफाई का काम शुरू होगा। घर काफ़ी गंदा मुझे लग रहा था, एक तो नज़ला ज़ुकाम घर में आया हुआ है, उसकी वजह से घर की सफाई वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिसइंफेक्टेंट डालकर उसको अच्छे से साफ़ किया जाए। खिड़कियाँ खोल दी जाएं ताकि ताज़ा हवा जो है वो अंदर कमरों में फिरती रहे, और जिसकी वजह से कुछ जो जर्म्स वगैरह हो जाते हैं, ज़ाहिर है ये वायरल बीमारियां होती हैं, एक से दूसरे को दूसरे से तीसरे को लगती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है अभी हम महफूज हैं, लेकिन एहतियात मेरे हस्बैंड ने कहा है कि शुरू कर दो, विटामिन सी वगैरह लेनी शुरू कर दें ताकि ना इम्यूनिटी बॉडी में पैदा हो और अल्लाह रहम करे इस नज़ले ज़ुकाम से बंदा बच जाए। क्योंकि आपको पता है कि अगर एक दफ़ा हो जाए तो अच्छा खासा जिस्म में दर्द बुखार और पता नहीं क्या क्या हो जाता है और घर का सारा निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अगर किस्मत में लिखा हो तो सब एहतियात के बावजूद भी सब कुछ हो जाता है, लेकिन अपनी तरफ से प्रिकॉशन करने में तो कोई हर्ज नहीं है। बस जी, कपड़ा लगाने से पहले मैं जनाब डिसइंफेक्टेंट छिड़कती हूँ अच्छी तरह फ़र्श पर, और अब तो ज़्यादा ही आज मैंने काफ़ी सारा डाला है, और साथ ही जनाब पोछा लगा लूँगी। और जनाब जब मौसम बदल रहा होता है तो तबीयत वैसे ही सुस्ती की मारी हुई होती है और अजीब सा मतलब जहन होता है, ना काम करने को दिल चाहता है, लेकिन आपको पता है ना काम के बगैर गुजारा है ना खाए पिए बगैर गुजारा है। जिसने जो काम करना है वो सही है, बीमार है उसने करना ही करना है। ये जनाब पोछे के बाद आप देख लें कि इतना जो है वो फिर मेरे से सर पे गंद जो था वो निकल आया पोछे लगाने से। वो फिर टिशू से उठा रही हूँ क्योंकि ये उससे तो उठाया नहीं जाना था कूड़ा उठाने वाले से, और जनाब बीच में ही रह जाना था। टिशू से जो है वो बहुत अच्छी तरह नीट हो गया। और किचन की सफाई तो माशाल्लाह आपको पता है बाल्टी में गंद डालते हुए हर किसी का पता नहीं गिरता है कि नहीं, हमारा तो जब भी डालो माशाल्लाह थोड़ा बहुत ज़रूर ही गिरता है। और किचन में भी जनाब पोछा लगा लूँगी अच्छी तरह। इधर मैं डिसइंफेक्टेंट डालना ही भूल गई, जिसकी वजह से जनाब मुझे अच्छा खासा बाद में एहसास हुआ, लेकिन सारा काम करके तो हालत मेरी खुद टाइट हो जाती है, तो इसलिए मैंने फिर जो है बहुत ज़्यादा नहीं फैटीग ली कि मैं दोबारा इसको वो करूं, डालूं और पोछा लगाऊं। ये मेरे बस का काम नहीं था। और किचन में भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ गंद रह जाता है, तो इसमें मैं हमेशा एब्जॉर्बेंट भी लगाती हूँ ताकि जो थोड़ा बहुत रह गया है वो इससे अच्छे तरह साफ़ हो जाए, निकल जाए। इससे हर चीज़ एक एक ज़रा तक उठाया जाता है। और ये जनाब मेरा माशाल्लाह नीट एंड क्लीन किचन। और लाइट ऑफ कर देती हूँ। लाइट कितनी महंगी बिजली सऊदीया में भी हो गई है, कहाँ 100-150 रुपये बिल आता था और कहाँ 700-800 बिल आता है बिजली का रियाल। और ये लाउंज साफ़ है, ये कमरा साफ़ है, और साथ ही मैंने विंडो ओपन कर दिया ताकि ताज़ा हवा जो है वो इससे फिर जाए। और आज जनाब मैं बनाने जा रही हूँ चने का चावल, चना पुलाव कह लें, पुलाव ही कह लें मेरे ख्याल में। चने का पुलाव बनाने जा रही हूँ। उसके लिए जनाब वही 2 कप चावल हमारे स्टैंडर्ड हैं घर के हिसाब से, इसमें गिलास है और इसके बराबर के कप हैं वो किचन में है, तो वो पानी डालती हूँ और इधर से गिलास इसी के अंदर छोड़ा हुआ है ताकि जब ज़रूरत हो मेजरमेंट करने में आसानी होती है। 2 गिलास भी काफ़ी चल जाएंगे क्योंकि आजकल तबीयत इतनी ऊपर नीचे हुई हुई है तो इतने शौक़ से कोई खा भी नहीं रहा। हालांकि मैं बना बहुत शौक़ से रही हूँ और दिल से रही हूँ, लेकिन बहरहाल वाकई तबीयत ख़राब हो और नज़ला ज़ुकाम में तो वैसे चावल वैसे खाने भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर चटपटी चीज़ खाने को दिल चाहता है कि कोई डिफरेंट हो और चटपटा हो। तो ये जनाब जो बाकी बचे हुए नाश्ते के बर्तन हैं वो भी ला कर सब ने सिंक में रख दिए हैं। और उसके बाद चने फ्रोज़न थे उसको मैंने डीफ्रॉस्ट होने रखा है। जब तक ये डीफ्रॉस्ट होते हैं मुझे माइक्रोवेव में ही करने पड़ेंगे 10 सेकंड पे 20 सेकंड पे। और जनाब मैंने स्टीम मोमोज़ बनाए थे, स्टीम किए थे और ये बच गए थे। मैं अकेली थी, बेटी तो हाथ नहीं लगाती, उसको तो पता नहीं क्या मसला है। उसके बाद जनाब मैंने इनको 4 हस्बैंड के लिए रख लिए थे
और दिए मैंने उनको 3, एक मैं खुद ही खा गई फ्राई करके। और जनाब इसको रखूँगी ठंडा होने के लिए। आपको पता है कि गर्म चीज़ अगर बंद कर दो तो स्टीम की वजह से सारी ढीली पड़ जाती है और ज़रा मतलब उसमें वो ढीला ढीला कि पता नहीं, वो तो ज़रा अच्छा नहीं लगता तला हुआ। उसको मैं ठंडा होने के लिए हवा में छोड़ दिया, पैक करना है इनके डिस्पेंसरी के लिए। और जनाब शुरू कर दिया अपना चना पुलाव बनाना। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत मतलब अच्छे खुशबूदार चावल इससे तैयार होते हैं और आपको शक्ल देख के भी अंदाज़ा हो जाएगा माशाल्लाह सारी माहिर हैं हमारी लेडीज़। और इसमें जनाब मैंने चॉप करके प्याज डालती हूँ, अदरक लहसुन और प्याज इकट्ठे चॉप कर लिए थे, उनको ब्राउन कर लिया और टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है इसके अंदर। थोड़ा सा आधा टमाटर था और 1-2 हरी मिर्चें थी, उनका पेस्ट डाला है, उसको भी भून लिया। और उसके बाद चने मेरे पास फ्रोज़न थे, पानी समेत डीफ्रॉस्ट करके वो डाले हैं और साथ ही नमक ऐड कर दिया चावलों और चनों के हिसाब से। चनों में भी नमक नहीं था और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी ताकि इनका ऑयल निकल आए और चनों में थोड़ा सा जायका भी चला जाए। और उसके बाद जनाब 2 कप चावल हैं तो आपकी बहन जो है वो 2 कप ही पानी डालेगी। और इसमें अब क्या जाएगा, इसमें अब जाएगा साबुत गरम मसाला सारा डालूँगी और साथ इसमें काफ़ी सारी हरी मिर्चें डालूँगी। काला और सफ़ेद ज़ीरा यार मुझसे अचानक मिक्स हो गया था, दोनों आजकल एक तरह के ही आ रहे हैं, कोई इतना फ़र्क तो है नहीं, पता नहीं रंगे हुए आते हैं कि क्या आते हैं। बहरहाल वो फिर मैंने मिक्स कर लिया और वही अभी हर चीज़ में डाल के ख़त्म कर रही हूँ। काला ज़ीरा भी है, वाइट भी है, लेकिन इससे टेस्ट अच्छा आता है, ये मैं आपको बता दूँ। इसमें लौंग डाले हैं, बड़ी इलायची डाली है, काली मिर्च साबुत डाली है और दालचीनी जो है वो टुकड़े टुकड़े वो डाली है, यानी 5 चीज़ें खड़े गरम मसाले की डाली हैं और 7-8 हरी मिर्चें डाल दी हैं। हरी मिर्चों का टेस्ट चने के पुलाव में बहुत बहुत अच्छा आता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग ट्राई करेंगे ये रेसिपी। पानी बॉयल हुआ है तो इसमें जनाब भीगे हुए राइस जो आधा घंटा मैंने भिगोए थे वो डाल दिए और इसको अच्छे से डालूँगी सारा निकाल कर। चावल जो है वो अगर आधा घंटा पहले भीगे हों तो 2 कप चावल पानी जो है मेरे चावलों में जो मैं यूज़ करती हूँ उसमें मोर देन एनफ होता है। बस जनाब पानी खुश्क हो गया, इसको एक दफ़ा हिला लेते हैं। अभी मैंने इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है लेकिन उसके हिसाब से मुझे पानी जो है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैंने दोबारा इसको 1-2 मिनट रखा है और जनाब उतना पानी रह गया है, थोड़ा सा बिल्कुल चाहिए, जिसकी स्टीम से ये जो है जायफल जावित्री का पाउडर, जायफल जावित्री का पाउडर की जो वो फ्रेगरेंस है वो सारे चावलों में अच्छी तरह मिक्स हो जाए, तो इसलिए ये डाल दूँगी। और उसके बाद जनाब इसको सिर्फ 15 मिनट मैंने दम देना है और दम जो है वो मैं तवे पे रख के दूँगी ताकि जो है वो नीचे ना लगे। अव्वल तो नॉन स्टिक है, नहीं लगेगा, लेकिन एहतियातन, आपको पता है हम लेडीज़ एहतियात तो हर चीज़ में बहुत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी एहतियात की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें भी काफ़ी चल जाती हैं और जनाब रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। ये देखिए जनाब मेरे चावल खिले खिले से तैयार है माशाल्लाह, खुश रंग खुशबूदार, अलहदा दाना, जैसे वो एडवर्टाइज़ नहीं करते अब किसी चीज़ की, उसी तरह मैं एडवर्टाइज़ करके आपको बता रही हूँ कि जनाब ये देख लें मेरे चावलों का। और मेरा इसको हिला हिला के थक भी नहीं रही थी मुझे खुशी हो रही थी कि माशाल्लाह जिस तरह मैं चाहती थी उस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे चावल बन गए हैं। और जनाब हस्बैंड साहब कह के गए थे कि दोनों माँ बेटी जो है वो ले लेना विटामिन सी, ये सोल्यूबल है, पानी में सॉल्व हो जाती है और फ़ौरन एक्शन करती है, बहुत अच्छी है, मतलब एहतियातन ले लेना क्योंकि आजकल सीज़न ऐसा है और डॉक्टर का घर है और डॉक्टर साहब तो आपको पता है कि दवाइयाँ देने से वैसे बहुत गुरेज करते हैं, वो एहतियात ही ज़्यादा करवाते हैं या वाइटामिन्स पे या इस तरह वो रखते हैं बहुत ज़्यादा। अल्लाह रहम करे तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर इनका ये होता है कि चलें जी अब मेडिसिन स्टार्ट करवाते हैं। और जनाब मैंने अपना ब्रेसलेट उतार दिया, उलझन हो रही थी, मछली निकाल के रखी है कि इन चावलों के साथ जनाब मछली फ्राई करके खाएंगे। और ये सब्ज़ियां, आज सब्ज़ी वाला खाना खोला है तो ये सारी सब्ज़ियां जो है निकली हैं, इसमें मोटी हरी मिर्च है, गाजर है और जनाब लेमन है, इसके अलावा एक बैंगन है और मैंने बैंगन के चक्कर में ये सारी सब्ज़ियां निकाल ली, शुक्र है निकाल ली, अगर मज़ीद इनको रखती तो ये इनके ख़राब होने का बहुत ज़्यादा डर था। और तकरीबन यहाँ सब्ज़ी इतना चलती ही नहीं है, स्टोर्स की सब्ज़ी होती है, कोल्ड स्टोरेज जो इन्होंने बनाए हुए हैं, सारी दुनिया की मुल्कों से सब्ज़ियाँ आती हैं, कुछ लोकल भी होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं, लेकिन जो स्टोरेज की होती हैं वो तो घर ला कर भी बंदा पछताता ही रहता है।
कि मतलब फ़ौरन यूज़ कर ले। और जाना हफ्ते में ज़ाहिर है ग्रॉसरी एक दिन होती है, तो रोज़ रोज़ तो होती नहीं, ना कोई फारिग होता है और ना कोई लेके आता है, तो जिसकी वजह से जो है वो सब्ज़ी लानी भी इकट्ठी पड़ती है। यार मुझे कोई आप में से बताएगा कि जो जिन पकोड़े बनते हैं जिन मिर्चों के, वो कौन सी होती हैं? मैं हर दफ़ा बदल बदल के लाती हूँ, कोई इतनी तीखी निकलती है कि खाई नहीं जाती, और कोई जनाब बिल्कुल ही बेजायका सी होती है, इतने अच्छे पकोड़े बनते नहीं हैं। एक दफ़ा मेरे से सही बन गए थे, मतलब टेस्ट वाइज सही बने थे, टेक्सचर वाइज तो अल्लाह का शुक्र है सही बन जाते हैं। मिर्च की वजह से, मिर्च का टेस्ट अगर किसी को प्लीज़ पता है, ख़ास तौर पे अनीस खातून जो है, वो मुझे बताएं कि कौन सी मिर्च यूज़ होती है पकोड़े बनाने के लिए। और जनाब ये अब हस्बैंड साहब का लंच पैक कर लेते हैं, और लंच में जो कुछ होता है वो आपको पता ही है। एक सैंडविच अक्सर देती हूँ, कभी मोमोज़ दे देती हूँ, और जनाब इसमें है आज बिस्किट्स हैं, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी दे रही हूँ, तबीयत ख़राब होने की वजह से। इसमें जनाब पिस्ते हैं और एक दो काजू है, थोड़े से काजू है, एक दो तो नहीं, बस एक मुट्ठी में जितना आता है तकरीबन उतना ही देती हूँ। और बस ये जनाब एक अनियन रिंग्स हैं और पुफक हैं, और बस जनाब ये उनका लंच पैक हो रहा है। और यहीं तक था जनाब मेरा व्लॉग। कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और दुआओं में याद रखें और खुश रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।